एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, रुखसार और मुस्कान। मुस्कान दुबली पतली गोरी खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी घमंडी और कामचोर थी। रुखसार मोटी थी, लेकिन मेहनती, ईमानदार और दिल की बहुत साफ थी। घर में अम्मी का हाल ये था, हर जगह मुस्कान को ही आगे बैठाते और रुखसार को हमेशा पीछे करती, हमेशा गुस्सा करती, सारे काम करवाती थीं। एक दिन मुस्कान को देखने लड़के वाले घर आए और मुस्कान अच्छे से सज धज कर आई और रुखसार को बिरयानी बनाने भेज दिया। पर करिश्मा तब हुआ जब लड़के की अम्मी ने किचन से आ रही बिरयानी की खुशबू महसूस की। उन्होंने देखा रुखसार पसीना पसीना होकर सबके लिए बिरयानी बना रही थी। चेहरे पर थकान, पर आंखों में सच्चाई और तहजीब थी। लड़के वाले चुपचाप मुस्कान और रुखसार दोनों को देखते रहे। फिर लड़के की अम्मी मुस्कुराते हुए बोली, हमें रुखसार पसंद है, जो दिल से खूबसूरत है। सब हैरान, मुस्कान और अम्मी शौक में, और रुखसार की आंखों में आंसू आ गए। रिश्ता रुखसार का तय हो गया। खूबसूरती से घर नहीं चलता, दिल की साफ नीयत, मेहनत और तहजीब ही असली खूबसूरती होती है। मोटी या पतली होना इंसान की कीमत नहीं बदलता, उसका कैरेक्टर बदलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। गांव के सरपंच साहब का घर बहुत बड़ा और इज्जतदार था। उस घर में दो बहुएं थीं, बड़ी बहू सुनीता और छोटी बहू ममता। सुनीता बोलचाल में तेज और दिखावे में आगे रहती थी, जबकि ममता सीधी सादी और समझदार थी। कुछ साल बाद बड़ी बहू सुनीता ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में जैसे त्योहार मनाया गया, मिठाइयाँ बंटी, ढोल नगाड़े बजे। सरपंच साहब ने पूरे गाँव को दावत दी। कुछ महीनों बाद ममता ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन इस बार घर में सन्नाटा था। सास ससुर के चेहरे पर मायूसी थी और ताने शुरू हो गए। बेटी से क्या फायदा, बेटा चाहिए। ममता ने चुपचाप सब सुना, मगर अपनी बेटी कोमल के लिए उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, उसे कुछ बड़ा बनाना है। वो दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम भी करती और कोमल को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती। कोमल पढ़ाई में शुरू से ही तेज थी। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो किताबों में डूबी रहती। लोग कहते, लड़कियां कहाँ कलेक्टर बनती हैं, मगर कोमल ने सबको गलत साबित कर दिया। सालों की मेहनत के बाद जब रिजल्ट आया तो पूरे गाँव में एक ही नाम गूंजा, कोमल सरपंच साहब की बहू की बेटी कलेक्टर बन गई। सरपंच साहब का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मेरी पोती ने साबित कर दिया कि वंश नाम से नहीं, कर्म से रोशन होता है। शहर में रहने वाला एक बड़ा करोड़पति था, विक्रम मेहरा। उसकी बेटी यशिका बहुत अमीर, नाजुक और शानो शौकत में पली हुई थी। हर सुबह ड्राइवर उसे कार से स्कूल छोड़ता, नौकर सामान उठाते और घर में 10-12 नौकरानियां हर समय काम करती रहती। यशिका ने कभी घर का छोटा सा काम भी खुद नहीं किया था। उसने कभी किसी गरीब से बात नहीं की, न ही किसी की तकलीफ समझी। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, एक सोशल प्रोजेक्ट है, हर बच्चे को एक दिन गरीब बस्ती में जाकर काम करना होगा। यशिका नाराज हो गई, मैं गरीबों के बीच? नो वे। लेकिन उसके पापा बोले, जिंदगी सिर्फ महलों में नहीं होती, बाहर भी देखो। अगले दिन उसे एक गरीब बस्ती में भेज दिया गया। उसने वहाँ बच्चों को बिना जूतों के दौड़ते देखा और एक माँ को खुद भूखी रहकर अपने बच्चे को खाना देते देखा। यह दृश्य देखकर उसका दिल पिघल गया। उसी समय एक छोटी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा, दीदी आप बहुत सुंदर हो, क्या आप हमें पढ़ा दोगी? पहली बार यशिका बच्चों के साथ बैठी, उन्हें पढ़ाया, खिलाया और उसके हाथ मिट्टी से भर गए। ड्राइवर कार लेकर आया, पर यशिका ने कहा, रुको मैं खुद चलकर आऊंगी। घर पहुंचकर उसने पापा का हाथ पकड़कर कहा, आज समझ आया, असली खुशियाँ बांटने से मिलती हैं। फिर भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।